हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कटोरी कट ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो बताने वाली हूँ। ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो आप पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कटोरी कट ब्लाउज का माप कैसे निकालते हैं। जब भी हम कटोरी ब्लाउज का माप लेते हैं तो अगर आप आगे की साइड से लंबाई मापोगे तो ये कटोरी का टक्स पॉइंट होता है। यहाँ पे जब आप ब्लाउज को ऐसे खींचेंगे तो आगे की साइड में जो ब्लाउज की लंबाई है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी आपको ब्लाउज की लंबाई निकालनी हो तो आपको बैक साइड से इसकी लंबाई निकालनी है। अभी देखिए, जो भी आप ब्लाउज की लंबाई निकालेंगे तो ये शोल्डर है हमारा, इसके बिल्कुल पास से ही हमें लंबाई निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो ये है मेरा 14 इंच। आपकी जितनी ब्लाउज की लंबाई है उसमें 1 या 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना रहता है फोल्ड करने के लिए। अब देखिए, आप जब भी ब्लाउज का माप लेते हैं तो आपको बैक साइड से लंबाई नापनी है। उसके साथ साथ आपको बैक साइड का गला जो है वो भी नापना है। तो देखिए, 8.5 इंच पे जो बैक साइड की नेक की लंबाई है वो आती है। अभी देखिए, अभी हम ब्लाउज को सीधे साइड में रखेंगे। जब आप सीधे साइड में ब्लाउज को रखोगे तो आपको इस तरह से रखना है। इसका हुक लगा लेना है। आप अगर बटन लगाए हैं तो बटन लगा लेना है। रखने के बाद अभी आपको यहाँ से शोल्डर का माप लेना है। तो शोल्डर आता है हमारा 12 इंच। आप जब भी शोल्डर नापते हैं तो ये दोनों साइड का जो हमारा स्लीव ज्वाइंट हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक आपको शोल्डर का नाप लेना है। इस तरीके से आप जब शोल्डर का नाप निकाल लोगे तो आपका जो ब्लाउज का शोल्डर है वो अच्छे से बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा गला आता है वो आपको अच्छे से रखना है। उसके बाद जब भी हम कटोरी ब्लाउज का नाप लेते हैं तो हर किसी का तरीका अलग अलग होता है, जैसे मेजरमेंट लेने का तरीका। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम गले का नाप लेंगे तो ये पूरा गले का नाप निकल जाएगा। शोल्डर से हमें नाप लेना है। तो शोल्डर से हमें जहाँ तक कटोरी ज्वाइंट हुई है वहां तक हमें नाप लेना है। तो ये देखिए, यहाँ तक नापना है, यानी कि ये 4 इंच आता है। जहाँ तक हमारी कटोरी ज्वाइंट हुई है वहाँ तक हमारा 4 इंच आता है। 4 इंच आता है तो आपको इसमें 1.25 इंच और मिलाना पड़ता है। ये 1.25 इंच इसलिए मिलाते हैं कि यहाँ पे सिलाई में चला जाता है और ऊपर का शोल्डर ज्वाइंट करते हैं तो उसके सिलाई में भी चला जाता है। तो यहाँ पे आपका सिलने के बाद 4 इंच पे तैयार हो जाएगा। अभी हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, चेस्ट का मेजरमेंट है 38 इंच। तो हम उसका 1/4 लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 19 इंच आ रहा है। और आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा दबाने के लिए। तो देखिए, ये 19 इंच पे तैयार है। तो देखिए, अभी हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर है हमारा 32 इंच, तो इसका भी 1/4 लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 16 इंच। तो ये हो गया हमारा कमर का मेजरमेंट। अभी हमें कटोरी की लंबाई लेनी है।
तो यहाँ तक हमें कटोरी की लंबाई लेनी है। तो यहाँ से यहाँ हमारी कटोरी की लंबाई है 6 इंच। तो यहाँ तक हमारा कटोरी का लंबाई 6 इंच आ रहा है। अभी देखिए, अभी हमें क्रॉस बेल्ट की लंबाई लेनी है। तो यहाँ से यहाँ हमें क्रॉस बेल्ट की लंबाई लेनी है। तो यहाँ से यहाँ हमारा 3 इंच आता है और किसी का 4 इंच भी आता है। तो हमारा तैयार यहाँ पे 3 इंच है। तो इस तरह से हमें क्रॉस बेल्ट की लंबाई भी ले लेनी है। देखिए, अभी हम बाजू की लंबाई लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का हम लंबाई लेंगे। अगर आपका छोटा बाजू है तो आप छोटे बाजू की भी माप ले सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा 3/4 है। तो इसकी लंबाई है 13.5 इंच। अगर आपको जितना मन करे उतना आप बाजू की लंबाई रख सकते हैं। और इसका बॉटम साइड है 5 इंच। इसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना रहता है दबाने के लिए। और ये तैयार है 5 इंच पे। तो इस तरह से आपको कटोरी ब्लाउज का मेजरमेंट निकालनी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।